आप सभी को देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाई जाती है। ये दिवाली देवताओं को समर्पित है। इसका शिव जी से गहरा संबंध है। कार्तिक मास अब समापन की ओर है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन कार्तिक मास का आखिरी दिन है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 16 नवंबर को देर रात्रि 2:58 पर होगा। तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली का पर्व 15 नवंबर को मनाया जाएगा। चंद्र उदय का समय 15 नवंबर को शाम 5:05 पर है। स्नान और दान का मुहूर्त प्रातः 4:50 से 5:51 तक का है। सत्यनारायण की पूजा का समय सुबह 6:44 से 10:45 तक का है। देव दिवाली प्रदोष मुहूर्त है शाम 5:10 से शाम 7:47 तक का। तो देव दिवाली की जो पूजा है वो प्रदोष काल में की जाती है, तो आप इसी समय पूजा करें। लक्ष्मी जी की पूजा का समय है 15 नवंबर को रात्रि 11:39 से रात्रि के 12:33 तक का। इस दिन प्रदोष काल में देव दिवाली मनाई जाती है। गंगा घाट आदि पर दीप जलाए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि देव दिवाली का क्या महत्व है। इसका सनातन धर्म में बेहद महत्व है। इस पर्व को लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने इस दिन राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। शिव जी की जीत का उत्सव मनाने के लिए सभी देवी देवता वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने लाखों मिट्टी के दीपक जलाए। इस अवसर पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस दिन दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु सहित सभी देव देवता जागते हैं और देव दिवाली के दिन देवों को प्रसन्न कर घर में पुनः आगमन के लिए न्योता दिया जाता है। तो इसलिए देव दिवाली का बहुत महत्व होता है। चलिए अब जानते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करें। गंगा स्नान संभव नहीं है तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल मिलाएं। स्नान के बाद मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु का स्मरण करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करना न भूलें। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती उतारें। मां लक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप करें। इस दिन भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी है। शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। भगवान शिव के सामने 5 दीपक अवश्य जलाने हैं। रात के समय चंद्रमा की पूजा करनी है। चंद्रमा को अर्घ्य देना है और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना है। इस दिन गाय को भोजन भी अवश्य प्रदान करें। ऐसा करने से घर और परिवार पर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। देव दिवाली पर आप मंदिर में जाकर दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी 11, 21 या 108 दीपों का दान अवश्य करें। वैसे तो ये दीपदान गंगा नदी के किनारे माना जाता है, लेकिन सभी लोग गंगा नदी के किनारे नहीं जा सकते, तो आप अपने घर के नजदीकी मंदिर में ये दीपदान कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त में ये दीपदान करिएगा। इस दिन मां गंगा और भगवान शिव को ये दीपदान अर्पित करे जाते हैं। ऐसा करने से शुभता का आगमन होता है। चलिए अब जानते हैं कि देव दिवाली के दिन हमें क्या करना चाहिए। देव दिवाली के दिन एक आटे या मिट्टी का दिया लें और इसमें तेल या घी डालकर जलाएं। 7 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और दरिद्रता दूर होती है। दूसरा, दीपदान अवश्य करें। किसी सरोवर, देव स्थान पर जाकर दीपदान करें। इससे आपके जीवन की समस्याओं का अंत होता है। इस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए।
देव दिवाली पर भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति पर तुलसी की 11 पत्तों या 108 पत्तों की माला चढ़ाएं। ऐसा करने से धन संपत्ति से जुड़ी समस्या दूर होती है और घर में धन धान्य का आगमन होता है। देव दिवाली के दिन आटा रखने वाले पात्र में तुलसी के 11 पत्ते डालकर छोड़ देने चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, शुभ परिवर्तन होने लगते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सारी बाधाओं का नाश होता है। देव दिवाली के दिन तुलसी के पौधे पर पीले रंग का कपड़ा बांधें। इस दिन ऐसा करने से जीवन में तरक्की होती है। आज के दिन घर में सत्यनारायण की कथा अवश्य करें या करवाएं। ऐसा करने से सभी कष्टों का नाश होता है, जीवन में खुशहाली आती है। गंगा स्नान करने का सौभाग्य यदि आज के दिन प्राप्त होता है तो जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन सभी देवी देवता धरती पर उपस्थित होते हैं, स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं। वो अति प्रसन्न मुद्रा में होते हैं तो भक्तों को आशीर्वाद देकर प्रस्थान करते हैं। इस दिन देवता धरती पर आकर दीपावली मनाते हैं। इस दिन आपको एक घी का दीपक अपनी रसोई में भी अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपको अन्नपूर्णा जी की कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब जानते हैं कि आज के दिन हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, आज के दिन आप तुलसी पत्र ना तोड़ें, तामसिक भोजन ना करें, किसी का अपमान, घृणा, अपशब्द आदि नहीं बोलने चाहिए। आज के दिन आपको देर तक नहीं सोना है। घर को इस दिन खाली ना छोड़ें। करेला, बैगन और हरी सब्जियां इस दिन खाने से बचना चाहिए और अपने घर के बाहर दीपदान अवश्य करना चाहिए। घर के बाहर को खाली मतलब अंधेरे में नहीं छोड़ना चाहिए। ये छोटी छोटी सावधानियां रख करके आप देव दीपावली का उत्सव मनाइएगा और अपने जीवन को खुशहाल बनाइएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।